हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैंने एक एंट्री प्लान की है लिक्विडिटी की बेस पर। तो मैं जल्दी से आपको उसका एक लॉजिक समझा देता हूँ कि एंट्री का बेसिकली प्लान क्या था। तो देखो, मार्केट में जब हम आए तो मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। नीचे से जो लोअर लो की लिक्विडिटी थी वो स्वीप हुई थी और उसके बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के ऊपर जाकर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी और यहाँ से ही एक पुल बैक आया। अब इस पुल बैक हमने वेट किया तो देखा कि मार्केट नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रही है। अब जो ऊपर वाली लिक्विडिटी थी इस हाई की, मेरा प्लान था बाइंग सेल साइड का, बट मेरा प्लान बाइंग में इस टाइम इसलिए कन्वर्ट हुआ है बिकॉज कि अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए थी ये कि मार्केट सिंपली इस हाई की जो लिक्विडिटी है जो कि इस लाइन में है वो यहाँ से आकर ग्रैब करती इस जोन से, उसके बाद हम इसे सेल करते। कुछ ये वाला एम पैटर्न बनता, ये इस तरह का, ये लिक्विडिटी स्वीप होती हम सेल करते। बट इसने यहाँ पर ये वाला एम पैटर्न बनाया, ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की इस हाई की, ये देखो ना, ये ऐसे आई और यहाँ से इसने इस लिक्विडिटी में तीन मूव्स में, इस मूव में भी, इस मूव में भी ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, बट यहाँ पर सेलर्स को इनविटेशन दिया कि आप भी यहाँ पर सेल करो। यहाँ से सेलर्स ने सेल किया, यहाँ से अगेन सेलर्स को इनविटेशन दिया कि आप लोग सेल करो। अब उन लोगों ने यहाँ से भी सेल कर दिया। तो अभी क्या मुझे नजर आया कि जो मार्केट डाउन साइड में लिक्विडिटी एक बना रही थी, बायर्स की ये लिक्विडिटी थी, एक लेवल ये था बायर्स की लिक्विडिटी का और एक लेवल हमारे पास ये था। अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो ये देखो, इन दोनों लिक्विडिटीज को मार्केट ने ग्रैब किया बायर्स वाली साइड से और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक ब्रेकडाउन भी दिया ताकि लोग बहुत ज्यादा अब डाउन साइड में एंट्री करें। अब तीन कंफर्मेशंस क्या है कि ऊपर की लिक्विडिटी एक, दूसरे मूव की और तीसरे मूव की लिक्विडिटी, चौथी चीज ये है कि बायर्स को ट्रैप, उनके स्टॉप लॉस हिट, और पांचवी चीज के इस मूव पर जैसे ये ब्रेकडाउन नजर आया लोगों को, लोगों ने यहाँ पर सेल किया और स्टॉप लॉस लगाए ऊपर वाली साइड पे। तो इस बेस पर हमने यहाँ पर बाइंग प्लान किया। छोटी सी बाइंग है, हम हमारा जो व्यू है बिल्कुल सेलिंग है। ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो हम यहाँ से सेल जरूर करेंगे और अगर ये मूव यहाँ से स्ट्रॉन्ग निकलता है तो ये वाली हाइज की लिक्विडिटीज भी ग्रैब कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि अब ये सिचुएशन क्या बनती है, तो देखते हैं कि क्या होता है। वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब लॉजिक थोड़ा सा अगेन समझते हैं कि इस टेक प्रॉफिट के पीछे का लॉजिक क्या था, जो कि मैं पहले बता चुका। तो हमने जब मार्केट को देखना स्टार्ट किया था तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करी थी, ये वाली। उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के दरमियान ही मार्केट चलना शुरू हो गई। तो हमने जस्ट वेट किया कि किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बने ताकि हमें पता चल सके कि आखिर मार्केट में बायर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि सेलर्स। तो हमने सिंपली ऊपर और नीचे लिक्विडिटी मार्क करना शुरू की। इस हाई की लिक्विडिटी सेलर्स के एसएल, इस हाई के सेलर्स के एसएल, इस हाई के सेलर्स के एसएल, उसके बाद इस हाई के बायर्स के एसएल, इस हाई के बायर्स के एसएल और इस लो के सेलर्स के एसएल। तो हमने सिंपली वेट किया कि मार्केट किस साइड में, डाउन साइड में या अप साइड में एक कैंडल क्लोज दे ताकि वहां पर उनकी लिक्विडिटीज हिट हो और न्यू सेलर्स या बायर्स वहां पर एंट्री करें और हम उसके अगेंस्ट एंट्री करेंगे। बिकॉज के ऊपर वाली साइड में अगर कैंडल क्लोज होती है इस तरह, तो मतलब क्या होगा कि ऊपर से जो सेलर के स्टॉप लॉस हैं वो हिट हो चुके हैं और मार्केट में बायर्स की एंट्रीज हुई हैं, तो मार्केट डाउन साइड में आएगी। और अगर यही होता है डाउन साइड में, इसकी ऑपोजिट, तो मार्केट डाउन साइड में कैंडल क्लोज देती है जैसे कि इस कैंडल पे हुआ, और वहां से क्या होगा कि जो बायर्स हैं, फ्रेश बायर्स हैं, यहाँ पर और यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और सेलर्स यहाँ से सेल करेंगे और जब सेलर सेल करेंगे तो इनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे और ऑब्वियसली जो ऊपर से लोअर लोज बन रहे थे, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाले लोअर लोज, तो इनके सेलर्स के स्टॉप लॉस भी ऊपर वाली साइड पे थे। तो जैसे ही मार्केट में इसने डाउन साइड में आकर इस लो के नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब की। अब मार्केट में 95% ऊपर जो सेलर्स की स्टॉप लॉस मौजूद थे वो एक एज अ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी काम कर रहे थे। तो हम जैसे ही मार्केट में देखा कि एक अगेन ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज दी, हमने यहाँ पर एंटर किया और अपना 1:2 का टारगेट सेट किया। तो कोई ज़्यादा लालच नहीं किया, बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहीं से ऑल टाइम हाई लगाया और ये तमाम सेलर्स के जो स्टॉप लॉस थे जो हम पहले बता चुके, वो ग्रैब करते ही ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में निकल गई। तो ये वो प्लान था जिस प्लान को एग्जीक्यूट होने के लिए तकरीबन, अगर मैं आपको बता सकूं तो कितना टाइम लगा, 8 घंटे लगे। हमने 8 घंटे इसका वेट किया और ये मोमेंटम बिल्ड हुआ। तो सिर्फ किस बेस पर, इस लिक्विडिटी की बेस पर। और उसके बाद अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की बात भी सेम इसी तरह का सेटअप है। अगर आप देख सकेंगे तो मार्केट ने सबसे पहले नीचे से एक स्ट्रांग मोमेंटम बिल्ड कर लिया था इतना बड़ा। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में जो बाइंग आ रही है वो काफ़ी स्लो आ रही है और स्लो बाइंग का मतलब ही ये होता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं
और जो सेलर्स हैं वो वीक होते हैं, या बाइंग जब स्लो आती है और आरएसआई हमें दिखाता है कि मार्केट डाउन साइड में जा रही है, देखो आरएसआई का मोमेंटम डाउन साइड में है और बाइंग का मोमेंटम अप साइड में है, तो ये भी हमें काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन दे रहा था कि भाई यहाँ पर जो बायर्स आ रहे हैं वो जस्ट ट्रैप होने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज के मार्केट इनकी लिक्विडिटी डाउन साइड में लेने जा सकती है। तो हमने देखा कि मार्केट यहाँ से बाइंग आई, स्टॉप लॉस नीचे, यहाँ से बाइंग आई, स्टॉप लॉस अगेन नीचे, यहाँ से बाइंग आई अगेन, स्टॉप लॉस नीचे है। तो यहाँ पर जाकर इसने अपना ऑल टाइम हाई इस जगह पर क्रिएट किया। तो ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद अब एक जो फंडा सिंपल है आपको समझना है कि मार्केट तब तक डाउन साइड में अग्रेसिवली नहीं गिर सकती जब तक कि मार्केट ऊपर ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर लेती। तो अगर मैं आपको इसको जूम करके थोड़ा दिखाऊंगा ना, आपको एक शॉकिंग चीज नजर आएगी। क्या? थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी हमारा ऑल टाइम हाई है, ये वीक के ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई है, इस वीक के ऊपर। अगर आप अब सेकंड वीक देखोगे तो उसने क्या किया भाई, ऑल टाइम हाई को ब्रेक ही नहीं किया। समझ आ रही है इस चीज़ की? इसने यहाँ से सेलर्स को बुलाया था, सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ थे? ऊपर। अब इसको चाहिए था कि अगर तो इसको स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में एक रियल मूव देना है तो इसको चाहिए था कि ये जो वीक थी ना ये इसके ऊपर क्लोज होती, ताकि ये जो सेलर ना ये रिमूव हो जाते मार्केट से, ये सेलर रिमूव हो जाते ताकि इनको डाउन साइड में मोमेंटम और प्रॉफिट ना होता। बट इसने क्या किया कि इसके थोड़ा ही नीचे से जाकर ऑलमोस्ट 5 पॉइंट नीचे जाकर अगेन सेलर्स को एंट्रीज करवाई, रिजेक्शन ली, और बाय स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने फिर से ऊपर से सेल करना शुरू किया और इनकी लिक्विडिटी कहाँ बनी? यस, आपने सही देखा, ऊपर वाली साइड पर। और ऊपर वाली साइड पर जब लिक्विडिटी पेंडिंग हो तो मार्केट कभी डाउन साइड में जा सकती है? नहीं जा सकती। हमने सिंपली क्या किया कि देखा कि कहाँ कहाँ पर बायर्स की लिक्विडिटीज हैं जो ग्रैब होने के बाद मार्केट रिवर्स करेगी इन लिक्विडिटीज को स्वीप करने के लिए। तो हम देखते गए, यहाँ से तो मार्केट स्लो चलती गई, यहाँ से सेलर को इनवाइट किया, फिर यहाँ से सेलर्स को इनवाइट किया। अब वो ये वीक है जहाँ से इसने ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटीज ग्रैब नहीं की हुई है। ओके, तो इस वीक को कितने लोगों ने देखकर यहाँ पर सेल किया होगा? ऐसे इस वीक को देखकर कितने लोगों ने इस कैंडल पर जब ये ब्लैक बनी सेल किया होगा? स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना इसके ऊपर। समझ आ रही है बात? उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ। अब मार्केट जब किसी लेवल का ब्रेकआउट देती है उसके बाद उसको रीटेस्ट करती है, तो ये 95% रिटेलर्स के लिए कंफर्मेशन लेवल होता है कि भाई यहाँ से मार्केट भागने वाली है या नीचे गिरने वाली है। कितना प्रॉपर सेटअप है कि देखो कि मार्केट ने सेल साइड में मोमेंटम दिया, रीटेस्ट किया और सेलर्स ने सेल किया, इनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर ऑब्वियसली। ओके, तो उसके बाद एक इतनी बड़ी ब्लैक कैंडल मींस की रेड कैंडल भी क्रिएट कर दी रीटेस्ट के बाद, फौरन बाद। अब कौन ऐसा सेलर है माई का लाल के जिसने यहाँ पर इस ग्रीन रेड कैंडल को इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन देकर सेल नहीं किया होगा? सब ने किया भाई। तो हमने सिंपली वेट किया क्या होता है, मार्केट स्लो आई। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, इसके बनने का रीज़न बिग मनी नहीं है, इसके बनने का रीज़न है सिंपली इन जो वीक बायर्स थे इनके स्टॉप लॉस लेना। तो जैसे ही लिक्विडिटी बनी ये बायर्स ने पैनिक में सेलिंग की, पैनिक में सेलिंग होने के साथ ही ये इतनी बड़ी कैंडल बनी। अब ये इतनी बड़ी कैंडल जो रिटेलर्स हैं उनके लिए सोना होती है, सोना समझो, गोल्ड। वो देखते हैं ओए भाई मार्केट तो गिरने वाली है, तबाह होने वाली है, सेल करो सेल करो सेल करो, इन्हीं लोड के साथ सेल करो। ओ भाई ऐसा नहीं होता है। मार्केट में जो लिक्विडिटी थी डाउन साइड में, सिंपली मार्केट ने उसको यहाँ से पकड़ा। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई, ये ग्रीन कैंडल को देखकर 95% बायर्स घुसे होंगे। अब इन बायर्स के घुसने के बाद इनके स्टॉप लॉस लगे इस वीक के नीचे। मार्केट बड़ी स्मार्ट है, मार्केट ऊपर गई, इन फ्रेश बायर्स को बाहर निकाला और उसके बाद मोमेंटम दिया। जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज की ना, हमने यहाँ पर एंटर किया, इस ट्रैप पे हमने एंटर नहीं किया, सिंपली यहाँ पर एंटर किया, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 लगाया और अभी हम इसको होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारा हिट होने वाला है। कुछ ज़्यादा नहीं, 1:1 हमें मिल चुका है और 1:2 पर हम इस मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और हम प्लान सेलिंग का ही करेंगे। प्लान हमारा सेलिंग का ही होगा, बिकॉज के 4 आवर पर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग जोन में है। और यहाँ से एक मज़े की बात है कि ये हमें एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी दिखा रही है। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाले माइंडसेट में है, बट इस लिक्विडिटी के ग्रैब होने तक। और हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से उठती है तो ये 5000 के लेवल को टच करने के बाद डाउन साइड में आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो इतना ही आपको समझ आया होगा और इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको ये साइकोलॉजी डेवलप करने में मदद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक ट्रेडर्स।